बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नईम शहजाद और हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग के HTML के कोर्स में हाज़िर हैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि अपने वेब पेज में या वेबसाइट में HTML के थ्रू पिक्चर यानी इमेजेस कैसे इंसर्ट किए जाते हैं और फिर इमेजेस की विड्थ, हाइट और एट्सेट्रा, मतलब इमेजेस से रिलेटेड मैक्सिमम जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओपन टेक्स्ट एडिटर and make a new file. I will make new file, save it on my here HTML. आप कहीं भी इसको सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे उसको image img demo .html सेव करता हूँ और HTML then our head, inside title image demo, head is close, body। अब हम बॉडी में h1 टैग देते हैं, उसको हेडिंग देते हैं दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ इमेज इन द वेब पेज। ओके, इमेज को इंसर्ट करने के लिए टैग का नाम है img। img के बाद स्पेस है, स्पेस के बाद सोर्स है, यानी कि इमेजेस की लोकेशन क्या है जहाँ से इमेज उठानी है, कंप्यूटर में वो किस जगह पड़ी हुई है इमेज जहाँ से उठानी है। तो हम उसे कहते हैं कि इसमें दो बातें हैं। अगर आपका वेब पेज जिसकी आप कोडिंग कर रहे हैं वो और वो वाली तस्वीर जो आप उठवाना चाह रहे हो, ये दोनों चीज़ें, आपका वेब पेज और वो तस्वीर एक ही फ़ोल्डर में हैं, तो फिर आपको फ़ोल्डर का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ फाइल का नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ मेरे केस में है, लेट्स से ये हमारी इमेज डेमो जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं, और यहाँ से कोई तस्वीर वेलकम स्क्रीन .png ले लेते हैं। तो जब ये वाली मैं लूँगा पिक्चर तो उसका सिर्फ नाम लिखूँगा, वेलकम एज इट इज़, वेलकम स्क्रीन .png भी लिखना है, यानी कि इमेज की एक्सटेंशन भी लिखेंगे तो ही इमेज शो होगी। ओके, उसके बाद उसका इमेज के बाद इमेज की एक अल्टरनेटिव, यानी इमेज किसी वजह से शो नहीं होती तो उस इमेज की जगह अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या शो हो, माई पिक्चर कोई भी शो हो जाए। देन टाइटल इज़ माई वेलकम स्क्रीन। इसके बाद इसकी अलाइन भी हो सकती है, अलाइन मतलब उसका पोजीशन क्या है, उसकी शो होने की जगह कौन सी है, मिडल है, सेंटर है, लेफ़्ट है, राइट है। तो अलाइन मिडल, दैट्स ऑल। और उसके बाद save the page, save the web page and go to browser, go to your
फाइल, डबल क्लिक टू ओपन इट, एंड ये देखिए आपकी वो फाइल, आपकी वो पिक्चर जो आपकी यहाँ पे कंप्यूटर की ड्राइव में है वो आपके वेब पेज में इंसर्ट हो चुकी है। और अगर आप इस पे कर्सर ले आएँ तो क्या कहेगा, माई वेलकम स्क्रीन, यानी कि हमने उसको टाइटल भी दिया था, माई वेलकम स्क्रीन। अब ये वाली जो तस्वीर है ये बहुत बड़ी है, हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। विड्थ, इसकी विड्थ के साथ विड्थ इसकी हम चाहते हैं कि 400 हो और हाइट इसकी 300 हो। अब हम इसको सेव करते हैं और जाते हैं और इसकी हाइट और विड्थ उस हिसाब से उसने कर दी। यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, उसकी हाइट 600 हो, देन हम सेव, रिफ्रेश, 600 होगी। और उसके बाद हम इसके कैप्शन नहीं, फिगर कैप्शन, हम चाहते हैं कि उस पिक्चर की, अक्सर आपने वेब गैलरीज में देखा होगा पिक्चर और पिक्चर के नीचे बिल्कुल एक वेल डिफाइन और वेल अलाइन एक उसकी डेफिनेशन, उसका कैप्शन लिखा होता है। तो उसको हम कैसे शो करवाएंगे, वो हम फिगर कैप्शन फिगर कैप्शन के ज़रिए शो करवाएंगे। माई पिक्चर, ये देख फिगर कैप्शन में हमने एक फिगर लिख लिया, उसका डेफिनेशन लिख दी कि माई कोर्सेज वेलकम पिक्चर। और इसकी हम अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, और अलाइनमेंट के लिए हम अलाइन, यहाँ पे हम इसको BR कर देंगे, माई कोर्स वेलकम स्क्रीन। तो इस पिक्चर का कैप्शन हो जाएगा, यानी कि इस पिक्चर की डेफिनेशन, छोटी मोटी वजाहत कि ये पिक्चर क्या है वगैरह वगैरह, जो भी आप पिक्चर देंगे। तो ये थी पिक्चर की इंसर्ट कैसे किया जाता है, उसके बाद अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है, उसका टाइटल क्या होता है, उसकी अलाइनमेंट क्या होती है, उसकी विड्थ क्या होती है। अलाइनमेंट में हम उसको सिर्फ मिडल नहीं बल्कि राइट भी दे सकते हैं, राइट साइड पे हो जाएगी, और बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट साइड पे होती है। हम इसको कहते हैं बॉटम, तो ये बॉटम होगी, लेकिन क्योंकि ये टेक्स्ट ऑलरेडी टेक्स्ट के बॉटम है, इसके नीचे कोई टेक्स्ट नहीं है, इसलिए यहाँ शो नहीं हो रही। उसके बाद लेफ्ट राइट इसकी असाइनमेंट है। देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट इन आवर डेमो, दैट्स ऑल। ये था हमारा। ओके, ये उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को ये वीडियोस, और फ्री में डाउनलोड कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।